कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक टेबल से बांधकर रखा गया है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी पर कई जगह मार्क किए गए हैं। इसका मतलब ये था कि उस लड़की को इन्हीं पार्ट में काटा जाएगा। इसके बाद कोई हथौड़ी से उस लड़की के सिर पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक एंजी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ रहती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई करने एक बड़े शहर जा रही है। एंजी की मॉम गॉड से प्रे करती है कि गॉड उसकी बेटी को डेविल से बचाए। अगले दिन एंजी जब हॉस्टल में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट ने कमरे में बहुत गंदगी फैला रखी है। खैर इसके बाद एंजी अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है यहाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो सोफे पर आकर सो जाती है। अगले दिन एंजी अपनी रूममेट के साथ कॉलेज जाती है तो वहाँ उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। इन्हीं पोस्टर में एक पोस्टर उसी लड़की का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस लड़की का नाम रवैका था। एंजी अपनी रूममेट से रवैका के बारे में पूछती है। इस पर वो बताती है कि ये कुछ टाइम पहले ही यहाँ से गायब हो गई थी। हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई हो। तभी एंजी को उसी बोर्ड पर एक बेबी सिटर की वैकेंसी दिखती है और वो उस पोस्टर से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेती है ताकि वो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सके। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी एंजी को फॉलो कर रहा था। इसके बाद एंजी क्लास में चली जाती है मगर वो आदमी क्लास में भी एंजी को फॉलो कर रहा था। ये देखकर एंजी काफी ज्यादा डर जाती है मगर तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एंजी उस नंबर पर फोन करती है और वो लोग एंजी को अपने घर पर बुलाते हैं। तभी एंजी देखती है कि एक गाड़ी एंजी को फॉलो कर रही है मगर कुछ देर बाद वो फिर से देखती है तब कोई भी वहाँ पर नहीं था। इसके बाद एंजी उन लोगों के घर पहुँचती है जहाँ एक कपल होता है जिनका नाम टॉम और मैरी होता है। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम सैम है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सैम अपने सर से उस हेड को कभी नहीं हटाता। तभी हम देखते हैं कि सैम एंजी को अजीब तरह से घूर रहा था मगर एंजी इस पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद एंजी अपने घर पर आ जाती है। रास्ते में उसे निक नाम का एक लड़का मिलता है जो उसी के कॉलेज में पढ़ता है। वो एंजी से बात करने की कोशिश करता है मगर एंजी उससे बात किए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कमरे में गंद मचा रही थी। ये देखकर एंजी रूम से बाहर चली जाती है जहां उसे फिर से वही आदमी दिखता है जो उसे फॉलो कर रहा था। इस आदमी से बचकर एंजी जा ही रही थी कि तभी उसे निक फिर से मिल जाता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। रात को एंजी जब अपने रूम में आती है तो उसे वहाँ पर रवैका का मिसिंग पोस्टर अपने दरवाजे पर चिपका हुआ मिलता है। इसके बाद एंजी उस पोस्टर को लेकर पुलिस के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। इस पर पुलिस उसे अपना नंबर देती है और कुछ गड़बड़ होने पर फोन करने को कहती है। अब रात को एंजी को अपनी जॉब पर जाना था तो वो गाड़ी में बैठकर जाने लगती है मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी निक वहां आ जाता है और वो एंजी को टॉम और मैरी के घर तक ड्रॉप कर देता है। जब एंजी घर के अंदर जाती है तो टॉम और मैरी कहीं जा रहे थे। वो एंजी को सब कुछ समझाकर वहां से जाने लगते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सैम को जब भूख लगे तो उसे वही खाना देना जो वो खाता है। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब एंजी अपना समय काटने के लिए एक बुक को पढ़ने लगती है। तभी अचानक ऊपर के कमरों की लाइट चली जाती है। वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी फोन की रिंग बजती है। जब एंजी फोन उठाती है तो उधर से कोई भी नहीं बोलता। इसके बाद एंजी फोन रख देती है। तभी अचानक फिर से फोन बजता है मगर इस बार भी कोई नहीं बोलता। यहाँ हमें ये पता चलता है कि दूसरी तरफ वही आदमी था जो एंजी को फॉलो कर रहा था। इसके बाद एंजी निक को फोन करती है और पूछती है कि क्या तुमने कॉल किया था। इस पर निक साफ मना कर देता है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो एंजी को फॉलो करते हुए घर तक पहुंच गया था। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो एंजी से कहता है कि उसे भूख लग रही है। तभी एंजी उसे उसका खाना देने लगती है मगर ये खाना नॉर्मल खाना नहीं था बल्कि मीट था जिसे सैम बहुत ही अजीब तरीके से खा रहा था। इसके बाद एंजी देखती है कि किसी ने सारे दरवाजे और विंडो को बाहर से लॉक कर दिया है। ये देखकर एंजी काफी डर जाती है और सैम को एक जगह बिठाकर पुलिस को कॉल करने लगती है। पुलिस उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचते हैं। इसके बाद एंजी सैम के पास जाती है मगर सैम वहां पर नहीं था। अब वो सैम को हर जगह ढूंढती है
मगर सैम उसे कहीं भी नहीं मिलता। इन सब से तंग आकर वो फिर से निक को कॉल करती है और उसको अपने पास आने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से निक को परेशान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो अब घर के अंदर आ चुका था। एंजी उससे छुपने की कोशिश करती है और उस आदमी को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। इसी बीच हम उस आदमी का चेहरा देखते हैं जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। तभी एंजी को सैम दिखता है। इस पर एंजी उसे वहां से भागने को कहती है। तभी वो आदमी एंजी को पकड़ लेता है, मगर एंजी एक पॉट उस आदमी पर मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद एंजी सैम को लेकर वहां से भागने लगती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। मगर तभी एंजी को याद आता है कि वो गाड़ी की चाबी तो घर में ही भूल आई है। इसी बीच वो चाबी लेने फिर से घर में जाती है जहां उस आदमी को अब होश आ चुका था और वो सैम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो आदमी सैम को डेविल कहकर बुला रहा था और सैम का गला दबाने लगता है। तभी एंजी पीछे से आकर उस आदमी को फिर से बेहोश कर देती है। इसके बाद एंजी सैम को देखती है जिसके सिर से वो हैट हट चुकी थी और उसके सिर पर 2 सींग थे। एंजी उसे टच करके देखती है, तभी उसे पता चलता है कि ये सींग असली हैं। एंजी समझ जाती है कि सैम एक डेविल है और इसीलिए वो आदमी सैम को मारना चाहता था। इसी दौरान वहाँ टॉम और कैरी भी आ जाते हैं। टॉम कहता है कि इस आदमी को तो मैंने पहले ही मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है। इसी बीच वो आदमी होश में आने लगता है, मगर टॉम एक चाकू से उस आदमी का गला काट देता है ताकि वो फिर से जिंदा ना हो पाए। इसके बाद टॉम एंजी से कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है तो तुम्हें भी मरना होगा। इसके बाद टॉम एंजी को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देता है। अब टॉम अपनी गाड़ी से एक लड़की को निकाल कर लाता है जिसे उसने शहर से किडनैप किया था। यहाँ पर एंजी भी थी। इस पर टॉम एंजी को सब कुछ बताता है कि सैम एक डेविल का बेटा है और वो सिर्फ लड़कियों का मीट ही खाना पसंद करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कई लड़कियों को काट कर सैम को खिलाया है, जिसमें रेबेका भी शामिल है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद टॉम उस लड़की के कपड़े निकालकर उसकी बॉडी को मार्क करने लगता है और एक हथौड़ी से उस लड़की के सिर पर मारने वाला होता है। ये देखकर एंजी रोने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर टॉम उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ देखो। इसके बाद वो एक हथौड़े से उस लड़की को मार देता है और उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके एक पॉलीथिन में भर देता है। इसके बाद टॉम एंजी को मारने वाला होता है, मगर तभी वहाँ उसे पुलिस के आने का संकेत मिलता है। इस पर टॉम रुक जाता है और बाहर जाकर देखता है तो वो पुलिस वाला टॉम से एंजी के बारे में पूछता है। इस पर टॉम कहता है कि वो तो कुछ देर पहले ही यहाँ से चली गई। ये सुनकर वो पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है, मगर उसे कहीं ना कहीं टॉम पर शक हो गया था। इसके बाद टॉम कैरी से कहता है कि मैं एंजी को मारने जा रहा हूँ। उधर हम एंजी को देखते हैं जिसे वहाँ पर एक अजीब सा चाकू मिल जाता है जिसकी मदद से वो खुद को आजाद कर लेती है। अब जैसे ही टॉम उस कमरे में आता है तभी एंजी उस चाकू से टॉम पर अटैक करती है और वहाँ से भागने लगती है। घर से कुछ दूर जाने के बाद वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है जहाँ उसे निक मिलता है जो अभी बेहोश था और उसे टॉम ही वहाँ पर लेकर आया था। इसके बाद टॉम एंजी को ढूंढ लेता है और उसे बेहोश करके फिर से उसी कमरे में ले आता है और उसके हाथ पैर बांधकर लटकाने लगता है ताकि वो उसे काट सके। मगर इसी बीच वो पुलिस वाला वहां आ जाता है और टॉम को बांधने लगता है, मगर तभी कैरी पीछे से आकर उस पुलिस वाले पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब किसी तरह एंजी उस पुलिस वाले की गन उठा लेती है और कैरी के साथ साथ वो टॉम को भी शूट कर देती है और इस तरह ये दोनों यहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस वाला एंजी को लेकर जाने लगता है, मगर एंजी कहती है कि मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि वो डेविल यानी कि सैम अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ सैम आ जाता है और वो उस पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद वो एंजी की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान एंजी बचकर फिर से उसी कमरे में आ जाती है जिसके पीछे पीछे सैम भी वहाँ पर आ जाता है और एंजी से कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहते हुए वो एंजी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एंजी देखती है कि एक हुक सैम के पैर में फंस जाता है। इस बात का फायदा उठाकर एंजी फटाफट रस्सी को खींचने लगती है जिससे सैम उल्टा लटक जाता है। इसके बाद एंजी सैम पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। अब सुबह हो जाती है तो एंजी वहां से गाड़ी लेकर जाने लगती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो एंजी को हॉस्पिटल में ले जाती है।
जब एंजी को होश आता है तो वो निक को अपने सामने देखती है। निक को अपने सामने देखकर एंजी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो एंजी को बताता है कि उस घर से हमें अपने सीनियर की डेड बॉडी और बहुत सी लड़कियों की हड्डियां मिली हैं, मगर सैम की बॉडी हमें कहीं नहीं मिली। इसका मतलब ये था कि सैम अभी भी जिंदा था। अब पुलिस वाले की बात सुनकर एंजी भी हैरान होती है, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से सैम को मारा था। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो बेबी सिटर वांटेड का पोस्टर लगा रही थी और उसके साथ वही डेविल यानी कि सैम था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सैम एक खतरनाक डेविल है जो कभी भी मर नहीं सकता और वो लोगों को अपने बस में करके अपने लिए लड़कियों को मरवाता है ताकि उसकी भूख मिट सके। अब कहानी के लास्ट में हम फिर से एंजी को देखते हैं जो निक के साथ फिर से टॉम के घर के पास आई है और वहां से वो उस चाकू को लेकर चली जाती है। ये चाकू इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी चाकू से डेविल मर सकता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।